वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 10 कंप्यूटर उसका यहाँ पे लेसन है फॉर लिस्ट एंड टेबल हैंडलिंग इन HTML, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के वीडियो बन चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो ऑलरेडी इस चैनल पे। और अब हम डायरेक्टली इसका प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे पहला उसकी स्लाइड जो आ रही है लिस्ट हैंडलिंग इन HTML। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अलग अलग इंडिविजुअली लिस्ट बनाने पड़ते हैं और ये लिस्ट जो रहते हैं वो एक दूसरे से अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जो आजकल वेब पेज में देखने को मिल रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। कहीं पे वो ग्राफ के फॉर्म में होते हैं, कहीं पे नंबर के फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होते हैं, वह नंबर अनऑर्डर लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट होते हैं। तो टोटल हम बात करते हैं तो HTML के अंदर 5 टाइप्स के लिस्ट आते हैं। उसमें से हम अपने सिलेबस में 3 टाइप के लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो अपने सिलेबस में है। पहला उसमें लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि उसको बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। दूसरा जो है नंबर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, और तीसरा जो है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है। तो यहाँ पे पहला लिस्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट यानी कि बुलेटेड लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो है एक सिंबल के साथ हम पूरा लिस्ट बना सकते हैं। ये सिंबल को हम बोलेंगे बुलेट। बुलेट जो है उसको HTML में बताने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है उसको बोलेंगे UL। ठीक है, यानी कि UL के अंदर हम उसको कोई भी अनऑर्डर लिस्ट को लिख सकते हैं। U मतलब यहाँ पे अनऑर्डर्ड और L मतलब कि लिस्ट। UL टैग का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हम कोई भी टाइप का अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो है LH जो है वो क्या होगा, हेडिंग जो है लिस्ट का देने के लिए ये वाला टैग इस्तेमाल होगा, उससे हम हेडिंग दे सकते हैं। जो भी आइटम को हमें इंक्लोज करना है, लिखना है, उसको हम LI के अंदर लिखेंगे, उसके टैग पेयर में हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे जो UL टैग है वो उसमें बुलेट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को शेप चाहिए, स्क्वायर शेप चाहिए, तो UL टाइप में हम स्क्वायर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया, मैं आपको बताता तो ये रहा। तो ये जो स्क्वायर हम लिख देंगे तो UL टाइप में वो बुलेट स्क्वायर आ जाएगा। सर्कल लिखेंगे तो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क लिखेंगे तो डिस्क आ जाएगा। इस टाइप से अलग अलग स्क्वायर भी हम यानी कि बुलेट का सिंबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे आ रहा है नंबर्ड यानी कि ऑर्डर लिस्ट। ये जो है इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल या तो नंबर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ बुलेट्स। मतलब यहाँ पे बुलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नंबर के फॉर्म में पूरा लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए जो यहाँ पे टैग पर इस्तेमाल होने वाली है वो है OL। O मतलब ऑर्डर्ड यानी L मतलब लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट का ये टैग हमें याद रखना है OL। और यहाँ पे जो कोई भी आइटम को जितनी भी हमें इंक्लोज करनी है, मतलब बतानी है, उसको लिस्ट के अंदर ही हम जो LI उसका टैग है उसके अंदर हम पुट करते जाएंगे। OL टैग जो है वो हम यहाँ पे उसका नंबरिंग स्टाइल या तो पैटर्न जो है वो अपने आप चेंज होता रहेगा। इसके लिए हम ये OL टैग डालते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के नंबर हम यहाँ पे या तो अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट है, हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो दिया है कि A स्मॉल है, कैपिटल है, ऐसे भी अलग अलग नंबर है उसमें डाल सकते हैं। I मतलब कि यहाँ पे रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल I अपर रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं। नॉर्मली जो है ये जो नंबर लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हमें इसको स्टार्ट करने के लिए कोई भी 20 या 21 से स्टार्ट करना है, 2000 से स्टार्ट करना है, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर हमें अल्फ़ाबेटिकल में वो A से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हमें मानो J से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है OL टाइप में हमें लिख देना है A और उसका स्टार्ट जो होगा वो J से होगा। ठीक है, A मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल अपर केस में आएगा अल्फ़ाबेट्स और J से वो शुरू होगा। तो इस तरह से हम जहाँ से भी स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट्स वहाँ से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसका लिस्ट जो है बना सकते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा वाला जो है डिस्क्रिप्टिव टैग है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट उसमें बनाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें बतानी है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें हम नेम उसका डालेंगे, मतलब हेडिंग जिसे हम डालते हैं। सेकंड पार्ट जो रहेगा उसके अंदर हम जो लिस्ट जितनी आइटम की लिस्ट होगी वो पूरी उसमें डिस्क्रिप्शन पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो टैग इस्तेमाल होने वाला है वो है DL, मतलब कि डिस्क्रिप्शन, D फॉर डिस्क्रिप्शन, L फॉर लिस्ट। ठीक है, तो DL टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसको मेंशन करने के लिए जो हर एक आइटम को मेंशन करने के लिए हम जो एक टैग इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है DT टैग, ये याद रखना है। और दूसरा जो है उसमें डेफिनेशन अगर हमें देनी है किसी भी आइटम के बारे में तो हम DD टैग का इस्तेमाल करेंगे। जो डेफिनेशन डेटा के फॉर्म में उसको हम याद रखेंगे। तो इस तरह के टैग जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आएगी।
थोड़ा यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ऑर्डर लिस्ट होता है, इसमें यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखो HTML में बॉडी में डायरेक्टली स्टार्ट होगा, इसमें हेड सेक्शन में तो कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे और ऑर्डर लिस्ट का हेडिंग डाल देंगे। फिर हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है 6 रखी हुई है। फिर जो भी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट था, मतलब ऑर्डर लिस्ट कितनी साइज़ में आएगा, तो कि 6 साइज़ में दिखाई देगा। तो उसका आउटपुट हम देख सकते हैं डायरेक्टली इधर से, यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है जिसकी फ़ॉन्ट साइज़ 6 है। और कलर जो है, कलर भी अगर हमें डालना है, ब्लू कलर यहाँ पे लिया हुआ है, तो ब्लू कलर वो इधर लिखा था इसलिए ब्लू कलर आ गया, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर। फिर हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो ऑर्डर लिस्ट का ऑल डाल दिया। फिर उसमें क्या क्या आइटम हमें डालेंगे, तो आइटम है उसमें पहला चॉकलेट, आइसक्रीम, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी आइटम उसमें आ रही है, ठीक है। तो वो सभी आइटम यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है, डायरेक्टली वो दिखाई देगी और ऑर्डर लिस्ट पूरा इस तरह से बन जाएगा। अगर उसका कोई टाइप्स नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट केस में यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा है कि जनरली ऑर्डर लिस्ट जो है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। तो वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो 1 2 3 अपने आप वो नंबर आते जाएंगे और अपने आप वो बनता जाएगा। उसमें हमें कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप नंबर दिखाई देगी। फिर आ रहा है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेबल हैंडलिंग इन HTML। तो टेबल हैंडलिंग में हमें याद रखना है कि एक वेरी एफिशिएंट इन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन दैट मीन्स टेबल आर यूज टू डेटा अरेंजिंग इन टूल इन HTML। मतलब कि कोई भी डेटा को हमें प्रेजेंट करना है तो टेबल बना के भी हम बता सकते हैं। तो टेबल HTML के अंदर कैसे बनाएंगे, तो टेबल जो है उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन या तो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन दोनों डाल सकते हैं। और उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होते हैं वो टेबल के लिए हमें याद रखना है। मेन तो एक टेबल ही उसका टैग है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि डायरेक्टली हमें टेबल बनाना है। फिर TR जो है वो रो क्रिएट करवाने के लिए होगा, और TH जो है वो हेडिंग डालने के लिए, टेबल का जो भी हेडिंग होगा वो उसके लिए TH टैग इस्तेमाल होगा। TD जो है वो कोई भी कॉलम अगर हमें ऐड करवाना है टेबल में, मतलब साथ में कॉलम जो हम ऐड करते हैं उसके लिए TD टैग इस्तेमाल होता है। कैप्शन जो है वो टेबल का नाम लिखने के लिए भी इस्तेमाल होगा, मतलब जो टेबल हम ड्रॉ करते हैं उसके नीचे जो नाम लिखते हैं उसके लिए कैप्शन भी हम डाल सकते हैं। तो ये कैप्शन टैग उस तरह से इस्तेमाल होगा। अब जैसे हमने आगे जो टैग पढ़े थे, जिस तरह से हमें लिस्ट बनाना था, वैसे टेबल के अंदर भी टैग आ रहे हैं, तो उसके टैग के बारे में बात करेंगे। तो टेबल के लिए तो मेन जो उसका टैग था टेबल टैग ही था, जो हमने आगे ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब उसमें पहला आ रहा है बॉर्डर। तो जो टेबल की बॉर्डर जो रहती है, स्क्वायर ब्रैकेट जो हम उसमें सबको लिखते टाइप करते हैं, उसको हमें दिखाना है नहीं दिखाना वो अपने ऊपर रहता है। तो उसको हम पिक्सल के फॉर्म में उसकी वैल्यू डालने वाले हैं। अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर इक्वल टू 0 हम टाइप कर देंगे, तो अपने आप उसकी वैल्यू वो अनविजिबल हो जाएगा, तो दिखाई देगा नहीं। फिर दूसरा है बीजी कलर, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है टेबल का, वो सेट करने के लिए हम बीजी कलर टैग इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो उसका कोड रहेगा वो 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड जो हमने चैप्टर 1 में ही देखा था, उसी तरीके से इसमें वही कोड हमें कलर के हिसाब से, जो भी हमें कलर चाहिए वो हम कलर की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो वो अपने आप बैकग्राउंड कलर वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट तीसरा वाला आ रहा है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग जो है वो स्पेस एजिंग के बीच में जो स्पेस रहती है सेल और इस कंटेंट जो कंटेंट रहता है उसमें जितनी हमें जो गैप रखना है, स्पेस रखना है, वो इसमें डाल सकते हैं। ये वैल्यू जो रहेगी वो परसेंटेज में या तो पिक्सल में हम डाल सकते हैं। ये हर एक जो सेल रहता है टेबल का उसमें सब में ये वाली स्पेस अप्लाई हो जाएगी, मतलब सबके अलग अलग पैड्स नहीं होते हैं। यहाँ पे जो इट पैड सम स्पेस इनसाइड द ईच वॉल ऑफ द सेल, मतलब कि वो सभी सेल में ये अप्लाई हो जाएगी। फिर है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग जो है वो किसके बीच में रहेगी, तो बिटवीन द सेल ऑफ द टेबल, जितने भी सेल्स हो गए टेबल के उसमें स्पेस अगर हमें क्रिएट करवाना है तो हम सेल स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। वो भी उसकी वैल्यू जो है वो पिक्सल में या तो परसेंटेज में हम डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है उसमें विथ जो है वो टेबल की विथ हमें कितनी रखनी है वो स्पेसिफाई करेगा, वो भी उसकी वैल्यू भी पिक्सल या तो परसेंटेज में डाल सकते हैं। फ्रेम जो है वो आउटर मोस्ट बॉर्डर की जो एट्रीब्यूट के लिए काम करता है, मतलब आउटर मोस्ट बॉर्डर की विथ हमें फ्रेम कितनी है उसमें ऐड करनी है। जैसे हम वो कभी फोटो फ्रेम होता है वैसे ही यहाँ पे टेबल की फ्रेम कैसे बनानी है वो फ्रेम के अंदर फ्रेम टैग का इस्तेमाल करके डाल सकते हैं। ये भी पिक्सल में ही होगा या तो परसेंटेज में डाल सकते हैं। फिर 7th वाला आ रहा है रूल्स। तो रूल्स में हम जो है अंदर की जो बॉर्डर होती है टेबल की उसको ये एट्रीब्यूट कंट्रोल करेगा प्रेजेंटेशन के अंदर। 8 वाला जो है अलाइन है। अलाइन में जो टेबल हमें कहाँ पे रखना है, लेफ्ट राइट या तो सेंटर में रखना है, वो उसमें हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और डिफ़ॉल्ट केस में जो है टेबल हमेशा लेफ्ट में आता है, ये बात हमें याद रखनी है। जो
MCQ में आ सकता है। DRI जो है वो इसका मतलब ये होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट की डायरेक्शन, मतलब किस तरह से टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है, बीच में से अगर टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, राइट साइड से करना है, तो डायरेक्शन में वो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। समरी में जो है वो टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्मॉल टेबल के बारे में बात करेंगे। तो एक प्रोग्राम जो है स्मॉल टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक टेक्स्ट बुक का ही है। तो पहले हम टाइटल देख देंगे उसको, माय फर्स्ट टेबल, ये हमारा टाइटल होगा। और माय फर्स्ट टेबल इज़ एज फॉलो, ये डिस्क्रिप्शन है। और अब उसमें हम रो जो है वो ऐड करवाएंगे। टेबल का बॉर्डर जो है वो 2 रखेंगे, तो मतलब उस साइज़ का जो बॉर्डर आएगा। फिर TR मतलब कि फर्स्ट जो है, दिस इज़ अ रो 1 एंड कॉलम 1। TD का मतलब है कि पहली कॉलम होगी, फिर दूसरी कॉलम होगी वो रो 1 और कॉलम 2, रो TD वहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर अब यहाँ पे रो पहली ओवर होगी, फिर दूसरी रो में लिखेंगे। तो दूसरी रो के लिए फिर से अलग से TR डालना पड़ेगा और इसके अंदर जितने भी कॉलम डालनी है फिर से हम दिस इज़ माई रो 2 एंड कॉलम 1 एंड दिस इज़ माई रो 2 कॉलम 2। तो वो इस तरह से आउटपुट जो है उसका इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई देगा जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टेबल, बॉडी और HTML को हमें क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे तीनों टैग जो है वो क्लोज हो गए। फिर हमें जो आउटपुट इंटरफेस जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है वैसा मिलेगा। दिस इज़ माई रो टेबल, पूरा यहाँ पे अपना फर्स्ट टेबल इस तरह से क्रिएट हो जाएगा पूरा। तो साइंटिफिक में इस तरह से टेबल हम बना सकते हैं। दूसरा एक टेबल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर कलर, BG कलर का अगर इस्तेमाल करना है तो एक प्लेयर का जो यहाँ पे देखेंगे हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे हेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली जो मेन चीज़ है उसी के बारे में बात करते हैं। नेम ऑफ द प्लेयर एक हमारा टेबल के अंदर ये पहला जो रहेगा। तो TR के अंदर हम पहली कॉलम में नेम ऑफ द प्लेयर लिखेंगे। फिर उसके दूसरी जो कॉलम है उसमें लिखेंगे पॉइंट्स अर्न। अपने यहाँ पे पहली रो ख़त्म हो जाएगी, दूसरी रो शुरू होगी, उसमें उसका BG कलर चेंज करना है तो लाइट ग्रीन कर दिया। और उसमें पहली TD मतलब पहले कॉलम के अंदर दिशा और उसका स्कोर है 110, तो उस तरह से लिख दिया। फिर नेक्स्ट रो में स्वीटी, उसका जो है स्कोर 100 है तो वो भी को डाल दिया। फिर यहाँ पे रो को क्लोज कर देंगे। फिर से हमें कलर चेंज करना है, तो लाइट ग्रीन, बाय डिफ़ॉल्ट केस में वाइट कलर लेता है, हमें बात याद रखना है। और गायत्री का स्कोर है यहाँ पे 90, तो इस तरह से वो आउटपुट में दिखाई देगा। फिर सभी जो रो है उसको क्लोज कर देंगे, टेबल को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे, तो आउटपुट पूरा जो है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है उस तरह से दिखाई देगा। तो हमने सिंपल प्रोग्राम तो कंप्यूटर में कर लिए। रो कैसे डालते हैं, कॉलम कैसे डालते हैं, TR TD दोनों टैग देख लिए, टेबल को देख लिया। अब थोड़ा उसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में थोड़ा डिटेल में है। टेबल की रो जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो पहला जो पार्ट है वो रो फॉर हेडिंग, मतलब उसमें भाई हमने जो जैसे स्कोर डाला था। फिर रो फॉर डेटा, मतलब कि जो डेटा डालना है उसके लिए अलग से रो इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने दिशा और उसका स्कोर लिखा था, गायत्री का स्कोर लिखा था, तो ये एक ऊपर जो रहता है नेम रहता है, जो भी स्टूडेंट है या तो प्लेयर है उसको, वो उसका हेड हो गया, ठीक है। और जो स्टूडेंट का नाम है वो उसका डेटा हो गया। तो TR टैग जो है वो रो जो है टेबल में उसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होगा। जितनी भी रो हमें ऐड करनी है हम TR से ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होने वाली है वो यहाँ पे लिखी हुई है। उसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन के अंदर जो रो को हमें किस तरह से दिखाना है, उसकी पोजीशन क्या रखनी है, तो वो 4 पोजीशन उसकी होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो इस तरह से उसके सेल जो है वो दिखाई देंगे हमें। वेब पेज जो HTML का क्रिएट होगा उसमें लेफ्ट से दिखाई देगा, राइट से, या तो सेंटर से, या तो जस्टिफाई, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड हो जाएंगे विद इन द सेल। तो ये 4 अपने पास ऑप्शन है जिस तरह से जो टेक्स्ट अंदर आने वाला है, ठीक है, जो अलाइन द कंटेंट जो रहने वाला सेल के अंदर का वो उस तरह से दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि टेबल तो बन जाता है लेकिन टेक्स्ट जो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। तो या तो लेफ्ट साइड में हम देखना है, राइट साइड में देखना है, वो अपने ऊपर भी रहता है, तो कैसे हमें डिस्प्ले करवाना है, तो वो अलाइन एट्रीब्यूट से हम करवा सकते हैं। अब आ रहा है BG कलर। BG कलर अभी हमने देखा था किस तरह से रो में इस्तेमाल किया था, लाइट ग्रीन वाला। वैसे ही यहाँ पे फिर से बात की है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करवा के या तो उसका नाम लिख के भी डाल सकते हैं। 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड से भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। V अलाइन जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट है। वर्टिकल अलाइनमेंट हमें अगर डालना है तो कंटेंट में, तो अपने पास 3 अलाइनमेंट रहते हैं, टॉप, मिडल और बॉटम, ठीक है। तो टॉप में सेल जो है उसमें का कंटेंट टॉप साइड में आएगा, मिडल में सेल में वो कंटेंट जो है मिडल में दिखाई देगा, और बॉटम मतलब कि सेल के अंदर वो कंटेंट नीचे दिखाई देगा। एक इस तरह से अगर हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो टेबल के अंदर एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं इसमें एक टेबल बनाता हूँ और
इस तरह मैंने एक टेबल बनाया, उसका सेल है इसका मान लो। तो सेल में मुझे अगर यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो टॉप में आएगा, बीच में करना है तो वो मिडल होगा, और नीचे करना है एकदम तो वो बॉटम में रहेगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट रहता है, अपना डेटा रहता है, उसको कैसे डिस्प्ले करना है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ से सीखेंगे। नेक्स्ट हम दो टैग के बारे में बात करेंगे, TH और TD टैग जो हमने अभी इस्तेमाल किया था। तो TD टैग और पहले तो हम TH के बारे में बात करते हैं। ये जो है एक हेडिंग स्पेसिफाई करना है कोई भी टेबल का, तो TH टैग से हम कर सकते हैं। फिर बाय डिफ़ॉल्ट केस में जो है वो बोल्ड फॉन्ट रहता है, उसका टैग थोड़ा मतलब बोल्ड रहेगा जिससे वो अलग दिखाई दे, और उसका अलाइनमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट केस में सेंटर में रहता है। TD टैग जो हमें टेबल डेटा जो डालना है वो TD टैग में डालेंगे। कंटेंट जो है उसका लेफ्ट साइड से ही रहता है डिफ़ॉल्ट केस में। बोथ TH एंड TD दोनों जो टैग है वो सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें एक सिंगल सेल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी लाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि उसमें दूसरे एट्रीब्यूट जो इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। ABR और अलाइन, ये दोनों अलग टैग भी इसमें साथ में अलाइनमेंट डालने के लिए टेक्स्ट का जो कंटेंट जो रहता है, और दूसरा कि एब्रिवेटेड वर्जन जो है कंटेंट सेल का वो इससे ऐड कर सकते हैं। फिर और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं साथ में बहुत सारे एट्रीब्यूट है, BG कलर, कैरेक्टर, कॉल स्पान, हेडर, हाइट, ये सभी तो ऑलरेडी हमने आगे देख लिए जो सेल के अंदर हेडिंग डालने के लिए, कॉलम डालने के लिए, ठीक है। फिर कितने बैकग्राउंड कलर डालना है, कैरेक्टर जो है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में बात थी। नेक्स्ट नए जो आ रहे हैं यहाँ पे वो दो थे यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तो है नाउ रैप एंड रो स्पान। तो ये जो है वर्टिकल अलाइन विथ वो सभी आपको पता है। तो नाउ रैप में होगा स्टॉप द टेक्स्ट फ्रॉम द ऑटोमेटिकली रैपिंग इन द न्यू लाइन विद इन द सेल, मतलब कि अपने आप टेक्स्ट जो है वो अपने आप जो होने वाला था वो रैपिंग नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट रो में अपने हिसाब से डेटा डाल सकते हैं। रो स्पान के अंदर इसका मतलब ये होता है कि उसके जो सेल कितने हमें ऐड करने हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं कि टेबल जो है सिंपल साफ़ सुथरा बने, जैसे कि मैं बात करता हूँ ऐसा ही टेबल बने, ठीक है, इस तरह का हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेबल में एक रो है उसमें मुझे ऊपर 3 कॉलम चाहिए, 3 बॉक्स चाहिए, मतलब 3 सेल चाहिए, और नीचे मुझे 5 सेल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के भी जो रहता है टेबल, तो उसके लिए हम रो स्पान का इस्तेमाल करेंगे, वो बात हमें याद रखनी। इस टाइप के भी टेबल होते हैं, और इस टाइप के टेबल को क्रिएट करवाने के लिए रो स्पान का भी इस्तेमाल हम करेंगे। फिर है वर्टिकल अलाइन, वो सेल का अलाइनमेंट स्पेसिफाई करने के लिए, विथ जो है वो सेल की विथ स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर आ रहा है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग जो है वो टेबल का नेम जो है नीचे दिखाता है। टेबल का नेम जो है इंडिकेट करता है कि वो उसका किसके लिए बनाया गया है, किसके रिज़ल्ट है, या कभी कभी मोस्टली जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होते हैं टेबल में होते हैं, और मोस्टली जो ब्राउज़र रहते हैं वो टेबल का जो कैप्शन है वो सेंटर अलाइनमेंट के साथ ही डिस्प्ले करते हैं, वो उसका डिफ़ॉल्ट के सेंटर में ही रहता है। अब यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जो टेबल के अंदर हमें अलाइनमेंट जो रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक टेबल हमने क्रिएट करवाया हुआ है जो आप देख सकते हो कि उसमें हमने सभी डेज़ के नाम लिखे हुए हैं, और टेबल बॉर्डर जो यहाँ पे रखी हुई 2 रखी हुई है, ठीक है। और अब हम जो है पहले उसमें सभी जो ये डिस्प्ले करवाए नाम, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से दिखाई देगा उसका इंटरफेस आउटपुट में। तो ये सभी पहली जो रो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिख के आ जाएगा, और वो थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है। डार्क दिखाई देने का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना हेडिंग है, ठीक है। हमने TH के अंदर ये सभी टैग इस्तेमाल किए। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो TH लिखा हुआ है। TH लिखने से क्या होगा कि आपके जितने भी टेक्स्ट होंगे सेल के वो बोल्ड दिखाई देंगे कंपेयर टू अदर टेक्स्ट ऑफ सेल। तो दूसरी जो रो जो थी उसमें हम देख सकते हैं कि उसने बोल्ड नहीं है, लेकिन पहली रो जो दिखाई दे रही जिसमें सभी डे के नाम लिखे वो थोड़े बोल्ड है, तो उसका रीज़न ये है कि हमने उसको TH टैग में डाला हुआ है। फिर नेक्स्ट रो में हम बात करेंगे जो अलाइनमेंट उसका लेके वो मिडल रखा हुआ है। तो मिडल रखा है 11 to 12। मिडल का मतलब ये होगा कि जो दूसरी रो है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, तो उसमें मैथ्स लिखा है या साइंस लिखा है वो सेंटर में आ रहा है, लेफ़्ट साइड से नहीं आ रहा है, ठीक है। लेफ़्ट साइड से वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने उसका अलाइनमेंट क्या रखा हुआ है, सेंटर रखा हुआ है। तो एक बात ये थी जो हमें यहाँ से पता चल रही है। टेबल क्लोज हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं है, बस ये अलाइनमेंट कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, वो भी डे वाइज, ये इस प्रोग्राम के थ्रू, इस कोडिंग के थ्रू में जानने को मिला।
नेक्स्ट आ रहा है फाइनल टॉपिक जो है फ्रेम्स इन HTML। तो जो मल्टीपल वेब पेज रहते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए उसमें फ्रेम का भी हम इस्तेमाल करते ही है। फ्रेम जो है ब्राउज़र को उसकी सब विंडो में या तो सेवरल पार्ट में डिवाइड करने के लिए भी काम आती है। फ्रेम जो है कलेक्शन ऑफ फ्रेम इज ब्राउज़र इज़ नोन एज अ फ्रेम सेट, मतलब कि जो फ्रेम का सेट कलेक्शन जो है फ्रेम का कलेक्शन उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम सेट। और इसको उसमें बहुत सारे टैग भी इस्तेमाल होते हैं, फ्रेम सेट, फ्रेम, नो फ्रेम्स, ये सभी टैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो टैग है फ्रेम सेट, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो ब्राउज़र विंडो का हमें डिवीज़न जिसमें करना है वो फ्रेम सेट के अंदर हो सकता है, और इट इज़ नोन एज अ कंटेनर ऑफ द डिफरेंट फ्रेम्स। ठीक है, तो इसको हम कंटेनर भी बोलेंगे। रो एट्रीब्यूट जो है फ्रेम सेट में वो क्या डिवाइड करेगा, डिवाइड्स द ब्राउज़र विंडो इन हॉरिजॉन्टल पार्ट, वो हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और सभी फ्रेम की वैल्यू जो है उसकी साइज़ क्या रखनी है वो कॉमा करके हम उसमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक एग्जांपल देके बताया गया है, आप देख सकते हो कि किस तरह से वो आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेम सेट जो है यहाँ पे रखा गया है 20, 60, 30, मतलब कि ये कोडिंग जो है उसमें 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। पहली फ्रेम जो है उसमें ब्राउज़र विंडो का 20% पार्ट इस्तेमाल होगा, सेकंड फ्रेम में वो 60% पार्ट जो है ब्राउज़र विंडो को दिखाई देगा, और थर्ड फ्रेम जो रहेगी उसमें 20% पार्ट जो है ब्राउज़र विंडो का इस्तेमाल करेगा। कॉल एट्रीब्यूट जो है वो वर्टिकल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होगी। फिर दूसरी टैग यहाँ पे आ रही है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग जो है वो डायरेक्टली उसका लोकेशन या तो URL जो है पर्टिकुलर फ्रेम का, वो फ्रेम टैग से हम डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हैं। सार्क एट्रीब्यूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली फ्रेम टैग से वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे ऑलरेडी हमने शार्क का इस्तेमाल देख लिया था, जो इमेज चैप्टर 3 में देखा था कि उसमें इमेज क्रिएट करवाने के लिए शार्क का इस्तेमाल हुआ था, SRC। लास्ट इसमें टैग आ रहा है नो फ्रेम। तो ये टैग तो तभी दिखाई देगा जब कोई ब्राउज़र जो होता है, जैसे कि ओपेरा मिनी है, ठीक है, या तो गूगल क्रोम है, उसमें अपनी फ्रेम अगर सपोर्ट नहीं करेगा वो, तो उसमें लिख के आ जाएगा डू नॉट सपोर्ट द फ्रेम। तो ये वाला टैग जब है इंटरफेस होगा, मैसेज हमें दिया जाएगा कि ये प्रेजेंटेशन मतलब जो अपना HTML वेब पेज है उसमें लिख के आ जाएगा कि ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है फ्रेम को, ब्राउज़र डू नॉट सपोर्ट द फ्रेम। तो इस तरह का टैग तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पेज नंबर 71 पे जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम पे यही रीड करके जाना, ठीक है। और टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर आप जो समरी रहती है उस समरी को और MCQ के बारे में ऑलरेडी वीडियो आएंगे तो आपको मैं बता दूंगा उसमें ही, ठीक है, दूसरे पार्ट में दिखाई देंगे। तब तक टोटली थियरी जो है हमने कवर कर ली इस चैप्टर की, ठीक है। प्रैक्टिकल का वीडियो जो होगा वो भी मैंने इसमें मतलब मोस्टली सभी प्रैक्टिकल तो बुक के जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसमें हमें टैग कैसे इस्तेमाल करना है, टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, उसकी रो वर्टिकल अलाइनमेंट से सेल स्पेसिंग वो सभी हमने इसके में डिस्कशन कर लिया है। यही मोस्टली क्वेश्चन MCQ यानी कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर देखना मत भूलना, इसको भी रिवाइज़ करना 2 से 3 बार, तब जाके याद रहेगा। ऐसा नहीं होता कि एक बार में आपको सब कुछ याद रह जाए। ओके, रिवाइज़ करते रहना। थैंक यू ऑल।